जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा, पूजा विधि। माघी अमावस्या पूजा विधि। काल उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही स्नान कर लें। नदी या सरोवर में ही अंजलि से सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। अब बहती धारा में तिल प्रवाहित करें। अब भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इन्हें फल, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि चढ़ाएं। इस दिन पितरों की भी पूजा करने का विधान है। सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करें। अंत में प्रसाद वितरण करें। इसके बाद गरीब ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान जरूर करें। सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में पाए जाते हैं और मौनी अमावस्या के दिन सूर्य 1 महीने के लिए मकर राशि में रहता है और चंद्रमा लगभग 2 दिनों के लिए। यह खगोलीय स्थिति किसी व्यक्ति की मुख्य नाड़ियों को संतुलित करती है। इसमें महत्वपूर्ण बल होता है जो नाड़ियों को प्राणायाम और ध्यान के साथ मौन के माध्यम से स्थिर कर देता है। वर्टिकल बार यह अधिनियम कुंडली शक्ति को उत्तेजित करता है और आध्यात्मिक साधना को विकसित करता है। महाशिवरात्रि आने से पहले पूरे साल में मौनी अमावस आखिरी अमावस्या होती है। मौन की प्रतिज्ञा ज्ञान के जागरण को इंगित करती है और मौन विचारों या मन तथा आवेगपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। भगवत गीता के अनुसार किसी व्यक्ति का मन अड़ियल, अशांत, मजबूत और बेचैन होता है और इसीलिए मौनी अमावस्या पर मौन रहना आवश्यक है ताकि उस जीवा को नियंत्रित किया जा सके जो कि अशांत मन द्वारा उकसाई जाती है। मौनी अमावस्या अनुष्ठान के अनुसार तिल, काले कपड़े, तेल, कंबल, जूते, गर्म कपड़े आदि चीजें दान की जा सकती हैं। जिन लोगों का चंद्रमा कुंडली के अनुसार कम है वे चावल, बताशा, दूध, खीर आदि का योगदान कर सकते हैं। जाने मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा। पौराणिक ग्रंथों की मान्यता अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव का श्राप दिया था। तब इंद्रदेव माघ मास में गंगा स्नान किया था, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव श्राप से मुक्ति मिली थी। इस महीने में पूर्णिमा व अमावस्या के दिन स्नान का पवित्र माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है और माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या भी बहुत विशेष होती है, यानी आज है, और इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मौन रहने का विधान बताया गया है। कहा जाता है जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के इस दिन दान करता है उस पर भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों की कृपा बनी रहती है। कहते हैं जो कोई भी आज के दिन व्रत करता है और इसकी कथा को पढ़ता या सुनता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं अमावस्या की पौराणिक कथा के बारे में। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवस्वामी व पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने को अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी समय किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया कि सप्तपदी 7 वचन होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि मेरी पुत्री के इस दोष का निवारण कैसे होगा। तब पंडित ने उन्हें कहा कि अगर आपकी पुत्री सोमा का पूजन करेगी तो इसका ये दोष दूर हो जाएगा। सोमा के बारे में जानकारी देते हुए पंडित ने कहा कि वे एक धोबिन है जो कि सिंहल द्वीप पर निवास करती है और उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। ये सब सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के को बहन के साथ सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर जाने के लिए कहा। सागर को पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उसी पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों, गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। तो वे अपनी माँ से बोले कि नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल या कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ और उसी से आप दोनों अपना पेट भर लेना। उसके बाद सुबह होते ही आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी।
सुबह होते ही उन दोनों ने गिद्ध की मदद से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन दोनों ने देखा कि सोमा रोज सुबह नदी किनारे स्नान के लिए जाया करती है। इसी बीच लड़की ने अपना नियम बना लिया था कि वे सोमा के बाहर जाने के बाद घर की साफ सफाई कर दिया करेगी, जिससे कि सोमा खुश हो जाएगी। सोमा घर को साफ देखकर सोचती कि मेरे पीछे पता नहीं कौन आता है जो घर को साफ सुथरा करके चला जाता है। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपा होता है। सबने कहा हमारे सिवाय, और कौन बाहर से इस काम को करने कौन आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने इस बात पता लगाने के लिए सुबह स्नान पर जाने की बजाय अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी होकर धने लगी कि आखिर कौन मारे पीछे से मेरे घर में आता है। थोड़े समय बाद सोमा ने सब कुछ जान लिया और उन दोनों बहन भाई से वार्तालाप करने पर सारी बात का पता चला। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। भाई के इतना कहने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। इतना कहकर सोमा इन दोनों के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। कुछ दिनों बाद गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तमी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्यफल देने से सोमा के पुत्र जामाता और पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक लोग जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है, यही मौनी अमावस्या के व्रत का उद्देश्य है। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण।